लखनऊ से सीधे रुख कर लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री असीम अरुण जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रमोद सरोज जी, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त निगम विश्वनाथ जी, अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दोहरे जी, श्रीमती बीना मौर्य जी, भंते प्रज्ञासार बौद्ध विद्वान और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे सम्मानित बंधुओं, मैं मंच पर उपस्थित सभी साथियों का स्वागत करता हूं। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए लोगों का स्वागत करता हूं। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर हमारे लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को सैकड़ों सालों की गुलामी से आज़ाद कराया। 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे देश में घूम घूम करके अनुसूचित जातियों की पहचान की और 1932 में जो सूची बनाई अनुसूचित जातियों की, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संलग्न के साथ अनुसूचित जाति की सूची के रूप में प्रख्यात हुआ और वही सूची आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। कुछ संदर्भों को छोड़ करके उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। संविधान सभा में आपको जानकारी होनी चाहिए, संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आरक्षण का प्रस्ताव जब लाए थे तो एक मत के अंतर से वह आरक्षण का प्रस्ताव पारित होने से रह गया था और भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष श्री प्रमोद सरोज जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी, आंबेडकर महासभा के महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दोहरे जी, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, भंते प्रज्ञासार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अंबेडकर महासभा के सभी पदाधिकारीगण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले सभी उनके अनुयायीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती को बड़े उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भी जहां कहीं भी दबे कुचले वंचित वर्ग के लोग हैं, वे सभी लोग आज के दिन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के माध्यम से न केवल अपने स्वयं के सम्मान की लड़ाई के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मरण कर रहे हैं।
बहनों और भाइयों, बड़े घर में पैदा होकर के बड़ा बनना यह उपलब्धि हो सकती है, लेकिन एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर सामाजिक विसंगतियों और कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हुए समाज को एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनना, यह महानता की शिखरता को प्रदान करने जैसा है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संघर्षों से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने सूझबूझ से इस महानता को प्राप्त किया था। उन्होंने भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में पूरे भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ दुनिया का सिरमौर बनाने का अद्भुत कार्य तो किया ही, न्याय, समता और स्वाधीनता जिसकी थीम देकर के उन्होंने पूरे भारतवासियों के मन में एक नया उत्साह और उमंग का भाव संचार किया। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही की देन है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों के साथ जीवित रहते हुए, आगे कार्य करते हुए 140 करोड़ का भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत